क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी, विस्फोटकों का जखीरा बरामद, बंकर ध्वस्त। चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत आज 36 आरोपितों पर सुनाएगी फैसला। डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी से जुड़ा है मामला। जमीन और खनन घोटाला मामले में ईडी आज दायर करेगा आरोप पत्र। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और कारोबारी विष्णु अग्रवाल आरोपियों में शामिल। और 2 महीने तक चले राजकीय श्रावणी मेला संपन्न। उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों और सुरक्षा बलों को किया गया सम्मानित। बाबा मंदिर में आज से स्पर्श पूजा शुरू। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की ओर से कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने पूर्वांचल इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर एनडीए गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने झामुमो प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील की। कि किसी का हिम्मत नहीं है उनकी सरकार को ये पूछ सकता है कि आपने एक बार नहीं, लगातार 2 बार आप शासन में रहते हुए, प्रधानमंत्री बने हुए सब मिनिस्टर आपने हैं, लेकिन आप महंगाई पर तो एक बार बोलिए, अब किसानों के दोहरी आय के लिए बोलिए, अब महिला की सुरक्षा के लिए बोलिए, एक शब्द ये नहीं बोलेंगे और दुनिया की बात करेंगे, लेकिन आपकी जो रोजादारी। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी लगातार एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। कल उन्होंने कई पंचायतों में जनसंपर्क चलाया और सभाएं की। इस दौरान उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। श्री मरांडी आज ससारखो मंडल के विभिन्न पंचायतों में जनसंपर्क करेंगे। बंद हो गया। उधर आजसू पार्टी सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने डुमरी प्रखंड के रोसनाटुंडा, बालटुंडा, लोहाडी नगरी, बलथरिया, पोरैया पंचायत में जनसभाएं की। इस दौरान उन्होंने एनडीए की ओर से आजसू पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील करते हुए कहा कि डुमरी को भयमुक्त, विकास युक्त बनाना है। एनडीए की ओर से आज जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा आज से 2 दिवसीय गिरिडीह और बोकारो प्रवास पर रहेंगे। आज शाम श्री मुंडा बोकारो पहुंचेंगे और यहीं रात्रि विश्राम करेंगे, जबकि कल वे नीमिया घाट, ठाकुरचक, रोसनाटुंडा में जनसंवाद करेंगे और बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से रूबरू होंगे। गिरिडीह जिले के डुमरी उपचुनाव के पहले नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को पुलिस ने विफल कर दिया है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि डुमरी उपचुनाव के कारण पुलिस और सीआरपीएफ लगातार नक्सल प्रभावित इलाकों में छापेमारी कर रही है। इसी बीच नक्सलियों के टॉप कमांडर की गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने खुखरा थाना क्षेत्र के गम्हरा गांव में एक बंकर से 600 से ज्यादा गोलियां, 150 बंडल कोडेक्स तार, नाइट्रोजन, विस्फोटक सामग्री बरामद किया है। पुलिस ने बाद में बंकर को ध्वस्त कर दिया है। नक्सलियों का एक बड़ा बंकर पाया गया। लगभग ये बंकर 10 फीट और गहराई 5 फीट और लगभग 12 फीट चौड़ा था। उस बंकर में नक्सलियों के द्वारा जो भी यहाँ के शीर्ष एरिया और ऊपर के जो कमांडर्स हैं, नक्सलियों के जो प्रमुख कमांडर्स हैं, उनके द्वारा उसमें काफी मात्रा में विस्फोटक छुपा कर रहे। गुमला जिले की पुलिस ने उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एक सक्रिय सदस्य बहुरा मुंडा को छत्तीसगढ़ पुलिस के सहयोग से जसपुर के भागलपुर कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। चैनपुर थाना प्रभारी बैजू उरांव ने बताया कि गिरफ्तार उग्रवादी की निशानदेही पर एक देशी कट्टा एवं 315 बोर की गोली, 2 गोली भी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार बहुरा मुंडा ने वर्ष 2021 में अपने संगठन के कमांडर सुकर उरांव की गोली मारकर हत्या कर दी थी और संगठन का हथियार लेकर फरार हो गया था।
दिल्ली में होने वाली G20 बैठक को देखते हुए राष्ट्रपति भवन को आमजनों के लिए आज से 10 सितंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। का फैसला किया गया है। चारा घोटाला के अंतिम मामले में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत में 36 आरोपियों की सजा पर आज फैसला सुनाया जाएगा। डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपए की अवैध निकासी से यह मामला जुड़ा हुआ है। इसके पहले 28 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हुई थी। मामले में 124 आरोपित ट्रायल फेस कर रहे थे। उनमें से 35 आरोपितों को रिहा कर दिया गया था, जबकि 53 अभियुक्तों को 2 से 3 साल की सजा सुनाई गई थी। पूर्वी सिंहभूम जिले की एक अदालत में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव राजेश वर्मा, पूर्व कोषाध्यक्ष गोविंदो मुखर्जी और आजीवन सदस्य रंजीत सिंह को 192 करोड़ रुपए से अधिक के दुरुपयोग मामले में जमानत दे दी है। तीनों आरोपियों ने अदालत में आत्मसमर्पण कर जमानत मांगी थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी जमीन घोटाला मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन तथा व्यवसायी विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में आज आरोप पत्र दाखिल करेगा। वहीं साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में भी आरोपियों के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने चाईबासा में हुए 28 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से रिपोर्ट मांगी है। इसके लिए ईडी के अधिकारियों ने एसीबी को पत्र लिखा है। इसमें मनरेगा घोटाले से जुड़े मामले में दर्ज प्राथमिकी की प्रति, केस में आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में दर्ज चार्जशीट और केस के अनुसंधान से संबंधित पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। गौरतलब है कि झारखंड उच्च न्यायालय ने मनरेगा घोटाले में ईडी से जांच कराने का निर्देश दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो देश के महत्वाकांक्षी सौर मिशन आदित्य L1 के कल होने वाले प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह तैयार है। की सतह पर चांद के रहस्यों की खोज में लगा हुआ है। विक्रम लैंडर के कैमरे ने रोवर के मुड़ने का वीडियो कैद किया। इसरो ने ये वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि ऐसा महसूस होता है मानो कोई बच्चा चंदा मामा के आंगन में अठखेलियां कर रहा हो और माँ स्नेह पूर्वक देख रही हो। उधर चेन्नई में चंद्रयान 3 के मिशन पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि सब कुछ ठीक काम कर रहा है, सारे डेटा बहुत अच्छे से आ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 14 दिन के अंत तक हमारा मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। Everything is working fine. So we are waiting for the day to end now until almost science data is coming through very well. Everything is working very healthy and we are hopeful that by the end of the 14 days our mission will be successfully completed. चंद्रयान 3 चांद पर खोज में जुटा है। इसी कड़ी में इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर होने की पुष्टि की है। उधर अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के निदेशक नीलेश एम देसाई ने कहा कि इससे पहले भी चंद्रमा की सतह पर सल्फर पाया गया था, लेकिन इतनी प्रमुखता से नहीं। This is one very good indication that sulfur is available, and it was available earlier also, but that means the rocks which have been analyzed or the soil which has been analyzed contain sulfur in a good amount. So that is the finding of this particular experiment. इधर इसरो के महत्वाकांक्षी और देश का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। इसे 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर प्रक्षेपित किया जाएगा। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने आदित्य L1 मिशन पर कहा कि हम लॉन्च के लिए तैयार हो रहे हैं। रॉकेट और सैटेलाइट तैयार है, हमने लॉन्च के लिए रिहर्सल पूरी कर ली है। Just getting ready for the launch. The rocket and satellite is ready. We completed the rehearsal for the launch. इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर YS राजन ने बेंगलुरु में कहा कि आदित्य 2008 में ही पृथ्वी के निकट की कक्षा में जाने की योजना बना ली गई थी। इसरो के पास 15 साल से भी अधिक समय से अंतरिक्ष अन्वेषण की योजना है। इसरो को अंतर्ग्रहीय मिशनों की आगे की चुनौतियों का भी सामना करना होगा। Aditya was planned for 2008 itself for going into a near Earth orbit. That means it is called LEO, they will say, very near, something like 800 kilometers around the Earth. It will go around the Earth and then keep looking at sun and give data. आदित्य L1 लॉन्च होने के बाद सूरज की सतह पर कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन और प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों को समझने का प्रयास करेगा। सूरज पर आने वाले सौर तूफानों का भी अध्ययन किया जाएगा।
आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित लेबोरेटरी होगी या पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट DD। रांची जिले के उरमांझी थाना क्षेत्र के गूंजा देव नजारा गांव में कल हुई 3 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने एक महिला सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जामा ने बताया कि मामूली विवाद में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लोगों पर बेरहमी से हमला किया गया। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मृतक का भतीजा के बयान पर 11 नामजद और 4 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले के अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा ने बताया, जमशेदपुर स्थित MGM अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से पूछताछ की और डेंगू के मरीजों की बेहतर जांच के लिए अलग वार्ड खोलने का निर्देश दिया। एट प्रेजेंट जितने भी मरीज आए हैं डेंगू के, उन सबका इलाज किया जा रहा है। एक इशू था कि डेंगू के मरीज भी यहाँ हैं और अन्य मरीज भी यहाँ हैं, उसको लेकर के हम लोग किस तरह से उनको मॉस्किटो नेट्स में जैसे अलग कर सकते हैं वो हम लोग एक्शन लेंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो किया जाए। सरायकेला खरसावां जिले के चौका कांड्रा मार्ग पर रघुनाथपुर के समीप आधुनिक पावर प्लांट जा रहा टिप टेलर बीच सड़क पर पलट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वाहन की गति काफी तेज थी, जो बीच सड़क पर लगे क्रॉस बैरियर को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पलट गया। इस दुर्घटना में टिप टेलर का चालक बाल बाल बच गया। कैसे पलटी सर गाड़ी? ज्यादा चांसेस संभवता है कि वाहन चालक द्वारा ओवर स्पीडिंग के क्रम में गाड़ी सर ओवरलोड में थी क्या? ये हमें पता। कहाँ जा रही है सर गाड़ी? गाड़ी से अभी तो कांड्रा की जैसा लग रहा है वो जा रही है। दुमका जिले के बाबा बासुकीनाथ राजकीय श्रावणी मेला कल संपन्न हो गया। 2 माह तक चले इस मेले के समापन समारोह में संथाल परगना के पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल, उपायुक्त एदोडे, पुलिस अधीक्षक धर्मरक्षणी सभा के सदस्य एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले वरीय पदाधिकारियों, अन्य अधिकारियों एवं सुरक्षा बलों को सम्मानित किया गया। इधर देवघर स्थित बाबाधाम मंदिर में सावन खत्म होते ही 2 महीने बाद कल अर्घा हटाया गया और स्पर्श पूजा शुरू की गई। स्पर्श पूजा प्रारंभ होने से पहले सरदार पंडा ने बाबा की विशेष पूजा के दौरान बाबा को रक्षा सूत्र चढ़ाया। जिले के उपायुक्त विशाल सागर ने राजकीय श्रावणी मेले के सफल आयोजन के लिए पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों की सराहना की। दौरान क्योंकि श्रद्धालु की बड़ी संख्या बाबा मंदिर में आते हैं और जलाभिषेक करने के इच्छुक रहते हैं, उनको सुरक्षात्मक तरीके से और सुगम तरीके से जलार्पण करवाने के लिए जिला स्तर पर जिला प्रशासन तत्पर है, राज्य सरकार तत्पर है। इसी को देखते हुए अर्घा की व्यवस्था की जाती है। अब क्योंकि श्रावण मास सफलतापूर्वक उसका समापन हो चुका है और भादो मेला की शुरुआत है, तो आज विधि व्यवस्था के तरीके से पूजा की गई है और जिस प्रकार से ट्रेडिशन रहा है उसमें जिला स्तर से पहले जिला प्रशासन के द्वारा पूजा की जाती है और उसके बाद। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राजधानी रांची के विभिन्न थाना क्षेत्र से बाइक और स्कूटी चोरी करने वाले गिरोह में शामिल 3 युवकों को कोतवाली थाना की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास और उनकी निशानदेही पर 3 बाइक और 2 स्कूटी बरामद किया है। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री को लेकर चलाए गए जांच अभियान में शहरी क्षेत्र के 25 से ज्यादा दुकान संचालकों से जुर्माना वसूला गया। वहीं जिला प्रशासन की ओर से तंबाकू नियंत्रण को लेकर 5 सितंबर को कार्यशाला आयोजित की जाएगी। धनबाद के उपायुक्त ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बन रहे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान लोहरदगा की ओर से आयोजित 30 दिवसीय सेलफोन मरम्मत और सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया।
इस अवसर पर JSLPS के जिला कार्यक्रम प्रबंधक अनीता किरकेटा, DM बिपिन चंद्र आसेटी के निदेशक मयंक कुणाल कंडूलना ने संयुक्त रूप से सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र दिया। गढ़वा जिले के नगर उटारी थाना क्षेत्र के महदैया पेट्रोल पंप के समीप 2 मोटरसाइकिल सवारों की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उसकी मौत हो गई। साहिबगंज जिले के तालझारी थाना क्षेत्र की पुलिस ने महाराजपुर गांव में मोबाइल लोकेशन की ट्रैकिंग कर एक युवक को दिल्ली से चोरी की गई आईफोन के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवक 2 महीने पहले दिल्ली गया हुआ था और उसने दिल्ली में कार्यरत एक IPS अधिकारी के पॉकेट से आईफोन निकाल लिया था। चक्रधरपुर मंडल के कांड्रा कुनकी रेलखंड के अंतर्गत विकास कार्य के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण रांची रेल मंडल से परिचालित टाटानगर हटिया, बरकाकाना टाटानगर, बरकाकाना पैसेंजर स्पेशल ट्रेन, टाटानगर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी। गोड्डा जिले के राजमहल कोल परियोजना के ठेका मजदूर एवं अधिकारियों के बीच वार्ता के बाद 5 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। सांसद विजय हांसदा ने गोड्डा जिले के परियोजना कार्यालय में प्रबंधन एवं मजदूरों के बीच वार्ता कराई। गढ़वा व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में 10वीं कक्षा की छात्रा का परीक्षा फॉर्म भरने में लापरवाही बरतने के आरोप में राजकीयकृत बालिका उच्च विद्यालय के तत्कालीन प्रधानाध्यापक हरिनाथ सिंह और शिक्षक राकेश कुमार को 3-3 वर्ष की कारावास और 10-10 हजार रूपये के जुर्माने की सजा को बरकरार रखा है। ATS ने रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र से आपराधिक गिरोह को हथियार और गोली उपलब्ध कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 20 गोली, मोबाइल और अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किया गया है। और अब जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में पिछले 1 सप्ताह से मानसून की गतिविधि कमजोर पड़ गई है। मानसून के अंतिम चरण में सामान्य बारिश नहीं होने से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान गोड्डा में 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि कुछ स्थानों में बारिश भी हुई। हजारीबाग के बड़का गांव में सर्वाधिक वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। जो भाग हैं और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों की सहायता और सलाह देने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी। स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना, मॉडल पाठ्यपुस्तकों, पूरक सामग्री, समाचार पत्र, पत्रिकाओं को तैयार और प्रकाशित करना, मल्टीमीडिया, डिजिटल सामग्री विकसित करना, शिक्षकों के पूर्व सेवा और इन सर्विस प्रशिक्षण का आयोजन करना और राज्य शैक्षिक विभागों, विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य शैक्षिक संस्थानों के साथ मिलकर नई शैक्षिक तकनीकों का विकास और प्रसार करना NCERT के प्रमुख उद्देश्य हैं। अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, प्रकाशन और प्रसार गतिविधियों के अलावा NCERT स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के लिए भी कार्यान्वयन एजेंसी है। एक प्रमुख राष्ट्रीय संगठन के रूप में NCERT स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता, समानता, समावेशिता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। अपनी स्थापना के 6 दशकों के दौरान परिषद ने स्कूली पाठ्यक्रम, पाठ्य और प्रशिक्षण सामग्री के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका मकसद शिक्षकों और छात्रों की जरूरतों को पूरा करना है। NCERT ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर सभी स्तरों पर आयोजित विचार विमर्शों और परामर्शों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लर्निंग आउटकम का विकास करने और स्कूली शिक्षा के सभी चरणों के सभी विषयों में सामग्री तैयार करने में NCERT ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोविड महामारी के दौरान NCERT ने सभी कक्षाओं और विषयों के छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर विकसित किया ताकि स्कूल बंद होने की स्थिति में भी उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। हाल ही में प्री स्कूल से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम और दिशा निर्देश तैयार करना परिषद के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। NCERT फिलहाल स्कूली शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पर कक्षा 3 से 12 के लिए पाठ्य पुस्तकें तैयार कर रहा है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित होंगी। छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें अगले शैक्षणिक सत्र से उपलब्ध होंगी।
परिषद ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ओवरसाइट कमेटी और नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी का गठन किया है, जो 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक छात्रों के लिए पठन सामग्री तैयार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय आज संसद भवन परिसर में केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022-23 का पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित कर रहा है। मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे और पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस 33वीं प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश जबलपुर क्षेत्र दक्षिणी जोन को नेहरू रनिंग शील्ड और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रतियोगिता में मंडल स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 4 विद्यालयों को मंडल विजेता ट्रॉफियां भी प्रदान की जाएंगी। इस प्रतियोगिता में क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए 20 विद्यालयों को क्षेत्रीय विजेता ट्रॉफियां प्रदान की जाएंगी। संसदीय कार्य मंत्रालय कई वर्षों से केंद्रीय विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय विद्यालयों के लिए इस युवा संसद प्रतियोगिता की योजना के अंतर्गत इस श्रृंखला में 33वीं प्रतियोगिता का 2022-2023 के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन के 25 क्षेत्रों में स्थित 150 केंद्रीय विद्यालयों में आयोजन किया गया था। युवा संसद योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, विविध विचारों के प्रति सहनशीलता, अपने विचारों की सही अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। इसके अलावा यह योजना छात्रों को संसद की प्रथाओं और प्रक्रियाओं, चर्चा तथा बहस की तकनीकों से भी परिचित कराती है और युवाओं में आत्मविश्वास, नेतृत्व करने की गुणवत्ता और प्रभावी विचारों की कला और कौशल का विकास करती है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना आज से शुरू हो रही है। इस योजना के तहत लोगों को सभी वस्तुओं की खरीद का बिल लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के जरिए लोग मोबाइल ऐप पर अपना बिल अपलोड करके 10,000 रूपए से लेकर 1 करोड़ रूपए तक का नगद इनाम जीत सकते हैं। फिलहाल इस योजना की शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जा रही है। जिन राज्यों में अभी इस योजना को शुरू किया जा रहा है उनमें असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन व दीव और दादर व नागर हवेली शामिल है। इस योजना के जरिए हर महीने 800 लोगों को चुनकर उन्हें 10,000 रूपए का इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 ऐसे व्यापारियों को भी चुना जाएगा जिन्हें पुरस्कार के तौर पर 10 लाख रूपए दिए जाएंगे। इस स्कीम के तहत 1 करोड़ का बम्पर इनाम तिमाही आधार पर निकाला जाएगा। आइए जानते हैं कैसे उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले मोबाइल पर मेरा बिल मेरा अधिकार ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इसके अलावा इसकी आधिकारिक साइट web.merabill.gst.gov.in पर जाकर भी इसका फायदा उठाने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए लोगों को अपने जीएसटी बिल को इस ऐप पर अपलोड करना होगा। एक व्यक्ति 1 महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है। बिल की न्यूनतम राशि 200 रूपए होनी चाहिए। अप्लाई करने वाले शख्स को अपने मोबाइल नंबर के साथ ऐप पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अप्लाई करते वक्त कारोबारी को अपनी सभी डिटेल्स सही तरीके से भरनी होंगी और एक बार डिटेल्स भरने के बाद उनमें बदलाव नहीं हो सकेगा। इस स्कीम के लिए अप्लाई करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी होंगे। इसमें पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की जानकारी और आधार कार्ड शामिल है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के मुताबिक इस योजना का मकसद लोगों को हर बार खरीदारी करते वक्त बिल मांगने के लिए प्रेरित करने के साथ ही GST बिल के लिए कारोबारियों में जागरूकता और प्रोत्साहन पैदा कराना है। इससे ज्यादा से ज्यादा GST बिल जनरेट होंगे जिसके जरिए टैक्स चोरी पर रोक लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे सितंबर में 6ठा राष्ट्रीय पोषण माह मना रहा है। इस वर्ष इसका उद्देश्य मिशन पोषण 2.0 के आधार जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कुपोषण से व्यापक रूप से निपटना है। सही पोषण क्यों जरूरी है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हमारे देश में सितंबर के महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है सभी में पोषण के महत्व के विषय में जागरूकता बढ़ाना और हर आयु के लोगों में सही पोषण की आवश्यकता की जानकारी देना। पौष्टिक पदार्थ या भोजन अव्यवस्थित रूप से लेने के कारण शरीर को पूर्ण पोषण नहीं मिल पाता और शरीर में पोषण की कमी हो जाती है। यदि सही पोषण न मिले
तो कई समस्याएं होने की संभावना रहती है, रोग और संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। कुपोषण एक बड़ी समस्या है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक स्वस्थ शरीर के लिए चाहिए स्वस्थ व संतुलित आहार। पोषण हम सभी के लिए बहुत महत्व रखता है, स्पेशली बच्चों, किशोरियों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। खुखरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी, विस्फोटकों का जखीरा बरामद, बंकर ध्वस्त। चारा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत आज 36 आरोपितों पर सुनाएगी फैसला। डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी से जुड़ा है मामला। जमीन और खनन घोटाला मामले में ईडी आज दायर करेगा आरोप पत्र। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और कारोबारी विष्णु अग्रवाल आरोपियों में शामिल। और 2 महीने तक चले राजकीय श्रावणी मेला संपन्न, उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों और सुरक्षा बलों को किया गया सम्मानित। बाबा मंदिर में आज से स्पर्श पूजा शुरू।